हेलो एवरीवन। मेरे चैनल सागोला अ डिजिटल मैन में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड डिफरेंस इन हिंदी। एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई ये एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बोल रहा है एसआईपी कर लो, कोई कह रहा है म्यूचुअल फंड्स कर लो, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस लगभग कुछ नहीं है। एक्चुअली है क्या, वो मैं आज आपको लाइव थोड़ा सा दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट एसआईपी इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। सिंपल सा है कि एसआईपी पार्ट है म्यूचुअल फंड्स का। कि कैसे, ये एक प्रोसेस है एसआईपी, समझ लो, ये एक प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फटाफट आपको बताऊंगा लाइव डेमो के साथ। पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि कितना सही में रिटर्न आता है, क्या आप कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। लगभग मैं आपको इसमें वीडियो में थोड़ा सा दूंगा, और दो प्लेटफॉर्म में आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, लोग ना प्लेटफॉर्म के साथ आपको लाइव डेमो नहीं देते हैं, जो कि मैं आपको दूंगा। बिकॉज जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, आपको पता तो लगे कि रियलिटी में इतना इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। लोग बोलते थे 5 साल में डबल होगा, 10 साल में डबल होगा, तो रियलिटी में होगा नहीं होगा भाई। ठीक है, एक मैंने आपको दिखाया पेटीएम मनी, और एक मैंने यहाँ पर खोला हुआ है ग्रो। ग्रो में हाल ही में हमने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा है, बट दिस इज नॉट अ एस आई पी, हमने इसमें करा लमसम। अच्छा, अब एस आई पी वर्सेस लमसम, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बात करूंगा, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट अभी हम एस आई पी और म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि हर एक कंपनी है जहाँ पर आप एक्सचेंज में अपना पैसा ट्रांसफर, मतलब एक्सचेंज में जाके, जो कि स्टॉक होते हैं, सेंसेक्स होता है, वहाँ पर आप उसको बाय नहीं करते। बेसिकली आप पर्टिकुलरली एक कंपनी को पैसा दे रहे हो, और वो कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में लगाता है। वो बॉन्ड खरीद सकता है, वो शेयर खरीद सकता है, ठीक है, वो गोल्ड, कुछ भी, मतलब आपका पैसा वो डिफरेंट डिफरेंट जगह लगाएगा, जहाँ से आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, सेकंड, अब इसमें बात आती है एसआईपी क्या होता है। अब एसआईपी म्यूचुअल फंड खरीदने का एक तरीका है, समझ रहे हो। एसआईपी एक म्यूचुअल फंड खरीदने का तरीका है। वो हर एक महीने हम एसआईपी करते हैं। अब वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, अब मेरे पास ये 4 कंपनीज है जिसकी मैंने एसआईपी कर रखी है, 500, 500, 500, 500। अब क्या होगा, हर महीने मुझे 500, 500, 500, 500 इन कंपनी को देना है। मैंने एसआईपी कर दी, मतलब हर महीने, अब मैं 3 साल के लिए मैंने एसआईपी कर दी, जिसमें कि मैं 500, 500, 500 हर महीने देता जाऊंगा, मतलब 2-2 हज़ार रुपये मैं 3 साल तक इस कंपनी को देते जाऊंगा। अब इसमें क्या होता है कि आप मैनुअल भी कर सकते हो, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपने 7 तारीख को करा, ठीक है, अब हो सकता है नेक्स्ट डेट इसकी 7 तारीख हो, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वो डेट कोई भी हो सकती है। अब 7 डे को या तो आप मैनुअल 500 रुपये डालो, या फिर आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। पहले तो मैंने ये मैनुअल करा हुआ था, बट उसमें क्या होता था ना, कभी कभार मिस हो जाता था। अब कभी कभार अगर आपका एस आई पी मिस भी हो गया ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसका पैसा जुड़ेगा नहीं, फिर बट उसका आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसी चक्कर में मैंने इसको क्या करा, ऑटोमेटिक वे में कर दिया कि जैसे 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 नेक्स्ट मंथ आएगा वो ऑटोमेटिकली पेटीएम मेरे अकाउंट से। अब यहाँ पर देखो, शायद लिखा भी आ रहा था अभी, ऑल इन्वेस्टमेंट में आता हूँ। अब देखो, इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, 1500 रुपये की, वैसे तो 4 ले रखे हैं, 500 अलग से होता है। तो अभी ये प्रोग्रेस में है कि नेक्स्ट मंथ मेरे 1500 रुपये डायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 500, 500, 500, वो तीनों कंपनी में चले जाएंगे। मतलब मैंने 2000 रुपये सिर्फ एक कंपनी में नहीं लगाया, मैंने 500, 500 करके 4 कंपनी में लगाया। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि कल को एक डाउन भी होती है ना, तो हो सकता है दूसरी कंपनी अप हो जाए। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा, लाइव दिखाऊंगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इस कंपनी ने मुझे रिटर्न कितना दिया, 27,500 मैंने इन्वेस्ट करा, 3 साल के हिसाब से लगा लो। अगर मैं 2,000 रुपये, नहीं सॉरी, 500 रुपये महीना एक कंपनी में लगा रहा हूँ, तो साल का 6,000, 6,000, 18, 18 करके थोड़ा सा और ऊपर हो गया, मतलब 3.5-4 साल होने वाला है इसको। तो 98% का रिटर्न मुझे मिल गया। मतलब
पैसा डबल होने के कगार में, मतलब 4 साल के अंदर मेरा पैसा इस कंपनी में डबल हो गया। तो सोचो कितना, मतलब आप बैंक में जाओगे तो आपको 1 साल में सिर्फ 4% मिलता है, एफडी करोगे तो आपको सिर्फ मिलता है 7%। मतलब कितने साल में, 8-10 साल में जाके पैसा डबल होगा, यहाँ पर कितने में हो गया, 4 साल के अंदर हो गया। अब 4 कंपनी लगाने का देखो मोटो क्या था। अब किसी में देखो 51 भी हुआ है, ऐसा नहीं है कम भी मिलेगा, बट श्योरिटी क्या है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स करना स्टार्ट कर दो। कुछ गलतियां मैंने भी करी थी कि जब मैं अच्छा पैसा अर्न कर रहा था उस टाइम में मुझे नहीं पता था, तो शायद मैंने अगर आज उस टाइम पे पैसा लगा दिया होता ना, तो यहाँ पर शायद एक जीरो होता और यहाँ पर एक जीरो होता, मतलब 10 के 18 लाख बन चुके होते। बट अभी क्या है, एक के एक 187 है, जिसमें मेरा टोटल अगर रिटर्न की बात करूँ 72% मेरा रिटर्न आया हुआ है। मोटा मोटा 4 साल मान लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 20% तो साल का मिला, 20% थोड़ा सा कम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 20% भी अगर मिल रहा है, अगर 15 से 20% के अंदर भी मिल रहा है तो कितना बेनिफिट है। तो सिंपल समझ में आया डिफरेंस क्या है। एसआईपी एक प्रोसेस है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई अलग अलग वेटेज नहीं है। म्यूचुअल फंड जहाँ पर आपने सारा पैसा, मतलब कंपनी को आप किसी को पैसा दे रहे हो, वो कंपनी की मैनेजमेंट टीम आपका पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट लाने का पूरा ट्राई करती है। और साथ में एसआईपी क्या होती है, आप मंथली बेसिस पे उसको आप लगा रहे हो उस कंपनी के अंदर। एक पर्टिकुलरली भाई आपने जैसे सोच लिया कि मुझे 500 रुपये हर महीना इस पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं था। अगर नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और किसके बारे में आपको और जानना है वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।